हेलो गाइस, मेरा नाम है पारस और आज हम एक्सप्लोर करेंगे रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर जो एक जावास्क्रिप्ट का एक पार्ट है और कई लोग उसे ES6 के पार्ट से भी जानते हैं। तो हम ES6 भी सीखेंगे हमारे आने वाले फ्यूचर में, बट अभी के लिए ये एक हॉट टॉपिक है हमारे लिए, रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर। कई सारे इंटरव्यूज़ में इसके बारे में पूछा जाता है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग टॉपिक लग सकता है, बट सीखने के बाद शायद आपको समझ आ जाए कि ये दोनों चीज़ें लगती तो सेम है बट सेम है नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर। मैं जाता हूँ अपने VS कोड पे। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, A function can be called with any number of argument no matter how it is defined। ठीक है, तो इसका जो मतलब है वो इस एग्जाम्पल के तौर पे सीखेंगे कि ये लाइन कहना क्या चाहती है और इसमें रेस्ट पैरामीटर्स और रेस्ट ऑपरेटर्स इन्वॉल्व कैसे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल फंक्शन लिया हुआ है, ठीक है, और इस सबसे भी पहले आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कंसोल लॉग का एक रेफरेंस L वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है। तो मुझे इससे बार बार कंसोल लॉग लिखना नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ L को कॉल करवा सकता हूं इधर। अभी हम जंप करते हैं हमारे फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो एक माई डेटा करके मैंने फंक्शन लिया हुआ है और यहां पर आप एक चीज देख सकते हो, मैंने कुछ कंसोल लॉग करवाया हुआ है जो है आर्ग्यूमेंट्स। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, जब ये रेस्ट ऑपरेटर नहीं था तब की ये चीज है, तब का ये ऑब्जेक्ट है जब हम यूज करते थे। ठीक है, आर्ग्यूमेंट। तो अभी हम देखते हैं पहले इस आर्ग्यूमेंट को, और रेस्ट की हमें क्यों जरूरत पड़ती है वो हम इसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू पास करता हूं हमारे फंक्शन के अंदर एज आर्ग्यूमेंट। तो मैंने पास किया फॉर एग्जाम्पल 1, 2 और 3। अभी आप देखोगे तो मैंने इसको सेव किया है फंक्शन को, ठीक है, और मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा हूँ। और अभी मैं आपको ले जाता हूँ हमारे कंसोल पे। तो यहाँ पर आप कंसोल देख सकते हो, मैं रिफ्रेश करता हूँ और आप लोग देख पाओगे हमें 3 चीजें मिल रही है, 1, 2 और 3, जो हमने यहाँ से पास की थी। तो इट मीन्स जो भी हमने फंक्शन के पैरामीटर के तौर पे हमने यहाँ से पास किया होगा, ठीक है, वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा इस आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो आप बोलोगे कि इससे रेस्ट ऑपरेटर का क्या रिलेशन है, बट चीज ये है दोस्तों कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास कोई भी मेथड्स अवेलेबल नहीं है लाइक फॉर ईच। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 मेथड्स हैं, कोली और लेंथ। तो इसका मतलब ये है हम इस वाले पे किसी भी तरह का इटरेबल फंक्शन यूज नहीं कर सकते, मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको यहाँ पर अपने आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेस करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने 0 दे दिया तो 0 इंडेक्स पे होगा हमारा 1, तो हमें यहाँ पर कंसोल में 1 दिखने को मिलेगा। और अभी हम देखते हैं, जैसे मैंने 2 कर दिया तो हमें यहाँ पर 3 देखने को मिलेगा हमारे कंसोल में। ठीक है, तो ये था आर्ग्यूमेंट जो ES6 के पहले डेवलपर्स यूज करते थे। बाद में कंसेप्ट आया रेस्ट ऑपरेटर का। तो हम एक और सिनारियो लेते हैं, मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। तो अभी हमने जो 3 यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास की थी वो तो हमें चलो पता है कि 3 है। जब हमको पता नहीं होता है कि कितनी आर्ग्यूमेंट्स है, तब हम यूज करते हैं रेस्ट ऑपरेटर का। फॉर एग्जाम्पल हमको चाहिए तो 3 आर्ग्यूमेंट, ठीक है, बट यूजर प्रोवाइड कर रहा है 4, 5, 6। अभी चीज क्या होगी कि हम यहां से A, B, C ऐसे करके
वेरिएबल असाइन करेंगे और उसमें हमारी ये एक एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो हमको वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, अभी मैं इसको कंसोल लॉग करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल ए, बी और सी। तो आप लोग देख सकते हो हमें 1 2 3 मिला, बट जो 4 5 और 6 है उसका क्या? तो उसी के लिए हम यूज करते हैं अपना रेस्ट ऑपरेटर, जिसे हम 3 डॉट की मदद से यूज कर सकते हैं। और हम यहाँ पर एक वेरिएबल भी लिख सकते हैं जैसे अदर। तो इट मीन्स जो भी 3 के बाद आर्ग्यूमेंट्स आएगी वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको देखना है तो मैं इस अदर को यहाँ पर लॉक करवाता हूँ। तो चलिए देखते हैं इस अदर में क्या स्टोर हुआ है। तो इसमें जो बचा हुआ जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट था वो सारा स्टोर हो गया। इट मीन्स वो अपने नाम के जैसे वो रेस्ट की तरह बिहेव करता है कि जो भी रहेगा रेस्ट वाला वो हम एक एरे में आपको रिटर्न करके देंगे, और वो एरे होगा यहाँ पर जो आपने नाम लिखा है वो। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है गाइस कि जब आप यहाँ पर डॉट करके देखोगे तो आपको यहाँ पर सारे मेथड्स मिल जाएंगे, जैसे मैप हो गया, फॉर ईच हो गया। तो ये है एक छोटा सा डिफरेंस फ्रॉम ये आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट से थोड़ा अलग है क्योंकि हमने आगे देखा कि वहां पर सिर्फ 2 ही मेथड्स थे, कॉली एंड लेंथ। बट यहां पर आप देखोगे इस 3 रेस्ट ऑपरेटर के साथ हम यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे जो हम सीधा इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक चीज थी। और एक चीज दोस्तों कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स था ना, ये एक ऑब्जेक्ट था, बट जो ये अदर है एक एज ए एरे है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो वो हमें एरे के फॉर्म में मिला है। अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये एक एरे है। तो ये था रेस्ट ऑपरेटर का यूज। ठीक है, और उसका छोटा सा कंपैरिजन आर्ग्यूमेंट्स के साथ। तो ये था हमारा रेस्ट। अब हम आगे सीखेंगे हमारा स्प्रेड ऑपरेटर। तो गाइस यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉनकेट, एरे और ऑब्जेक्ट। इन तीनों में हम यूज करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर का, और आपको दिखाएंगे इन तीनों का यूज क्या है। ठीक है, और कैसे यूज करते हैं इन तीनों में। तो ये यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है स्प्रेड की। स्प्रेड अलो अस टू एक्सपांड इटरेबल लाइक एरे इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट्स। तो अब अभी के लिए सिर्फ इसको याद रखिएगा कि एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ये स्प्रेड करता है। ठीक है, तो कई बार जैसे पुराने जो डेवलपर्स है उनको क्वेश्चन आता है कि ये कॉनकेट और स्प्रेड में डिफरेंस क्या है, और हम कब कॉनकेट का यूज कर सकते हैं और कब स्प्रेड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो कॉनकेट मेथड है उसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्प्रेड से। तो मैंने यहाँ पर 2 एरे लिए हुए हैं। ठीक है, एक में है 1 2 3 वैल्यू और एक में है स्ट्रिंग वैल्यू, जिसके अंदर हेलो ऐसे करके एक कंटेंट पड़ा हुआ है, एक वर्ड है, एक स्ट्रिंग है, जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक 3rd एरे लेता हूं, एरे 3, और उसके अंदर हम पहले कॉनकेट करेंगे। तो कॉनकेट क्या करेंगे, एरे 1 और एरे 2 को। तो एरे 1 डॉट कॉनकेट, और उसके अंदर हम पास करेंगे एरे 2। तो इसका जो आउटपुट है वो हमें दिखाएगा कि हमें कब कॉनकेट और कब स्प्रेड यूज करना है। ठीक है, तो मैं यहां पर प्रिंट करता हूं, कंसोल लॉग करता हूं एरे 3। अभी अगर आपको नहीं पता है और अगर आप भूल गए हो तो ये जो एल मेथड है वो मैंने यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है कंसोल लॉग का। ठीक है, तो जब भी मैं एल मेथड का यूज करता हूं तब आप समझ जाना कि मैं कंसोल लॉग करवा रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूं कंसोल पे, और हमने किया रिफ्रेश। तो यहां पर आप देख सकते हो
कि हमारा जो दो एरे है वो कॉन्केट तो हो गया है, राइट, बट जो पूरा वर्ड है वो ऐसे ही आ गया है। इट मीन्स जब भी हम कॉन्केट का यूज करते हैं तब वो पूरा जो भी कंटेंट है वो एरे के पीछे अपेंड कर देगा। तो ये एरे 1 के पीछे एरे 2 अपेंड हो गया है एज अ हेलो, राइट। तो अभी हम ट्राई करते हैं स्प्रेड करने की। तो लेट ARR एरे 4, मैंने यहां पर एक एरे 4 ले लिया और इसके अंदर मैं 3 डॉट्स देता हूं जैसे हमने रेस्ट में कर रहे थे सेम तरीके से, ठीक है। अभी ये सेम 3 डॉट्स स्प्रेड की तरह बिहेव करेंगे और मैं फिर से 3 डॉट्स देता हूं और इसको यहां पर एरे 2 ऐसा करके मैं यहां पर इसको स्प्रेड करता हूं। इसका आउटपुट मुझे मिलेगा एरे 4। तो मैं इसको भी कंसोल करवा देता हूं। जैसे हमने यहां पर एरे 4 लिया है, राइट, तो हम चलते हैं अपने कंसोल पे। मैंने किया रिफ्रेश। तो यहां पर रिफ्रेश करने के बाद हम देख सकते हैं आउटपुट तो सेम ही रहा हमारा, राइट, रेस्ट और कॉन्केट का दोनों का। यहां पर हम एरे 3 और एरे 4 दोनों करवा रहे हैं, बट इसका जो डिफरेंस है वो स्टार्ट होता है जब एक एलिमेंट एरे ना हो, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर हेलो को एरे में से बाहर निकाल दिया है। तो अभी हम फिर से जाएंगे, मैंने सेव कर दिया है, फिर से जाएंगे हम कंसोल पे और मैं रिफ्रेश करता हूं इस पेज को। तो आप देख सकते हो कि यहां पर कॉन्केट मेथड में वो ऐसे ही हेलो एज अ स्ट्रिंग अपेंड कर रहा है जैसे पहले कर रहा था, राइट। बट यहां पर जो हमारा स्प्रेड ऑपरेटर है वो एक एक कैरेक्टर को इटर करवा के यहां पर वो एज ए वैल्यू डाल रहा है, ठीक है। तो ये था मेन डिफरेंस कॉन्केट का और स्प्रेड ऑपरेटर का। और एक ट्रिक की बात मैं आपको बताता हूं, जब भी आप ज्यादा और बड़े एरे के साथ काम कर रहे हो तब आप यूज कर सकते हो कॉन्केट का, और जब एरे छोटा हो तब आप यूज कर सकते हो स्प्रेड ऑपरेटर का, ठीक है। तो ये बड़ा सा डिफरेंस था इन दोनों के बीच। एरे बड़ा हो आपका तब आप यूज कर सकते हो कॉन्केट का, और छोटा हो तब आप स्प्रेड का यूज कर सकते हो। तो ये एक एरे का कंसेप्ट आ गया। आई गेस मुझे इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी, ठीक है। और चलिए हम जंप करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट में भी सेम है गाइस। जैसे मैंने यहां पर ले लिया ऑब्जेक्ट 1, उसके अंदर मैं कुछ वैल्यू पास करता हूं, जैसे नेम हो गया, ठीक है। नेम यहां पर मुझे लगेगा अपना सेमीकोलन, सॉरी कोलन, और मेरा नाम डाल देता हूं। और मैं डालना चाहता हूं एक रोल, तो रोल में यहां पर लिख रहा हूं ओनर। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, obj1। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और एक ऑब्जेक्ट बना देता हूं ऑब्जेक्ट 2। तो यहां पर हम डालना चाहेंगे कुछ नेटवर्थ, ठीक है, और नेटवर्क रहेगी हमारी कुछ इस तरीके से राइट। और यहां पर मैं इसको रिमूव कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, उसमें हमें सिर्फ एक ही की और वैल्यू मिलेगी, और जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है इसमें हमें मिलेगा नेम और रोल। तो चलो हम इसको स्प्रेड करने की ट्राई करते हैं। स्प्रेड हम कैसे कर सकते हैं, जैसे obj3, ठीक है। इसके अंदर देखो हम यहां पर लेट लगाना भूल गए, तो मैं पहले इसको डिक्लेयर कर देता हूं लेट के साथ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वरना हमको एरर आ जाएगी, राइट। अभी मैं यहां पर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेता हूं और उसमें 3 डॉट्स का यूज करता हूं, और मैं उसमें लिखता हूं obj1 और obj2।
तो ये दोनों मिलके, यहाँ पर हमें 3 डॉट्स नहीं भूलना है, ठीक है गाइस। तो ये हमें दोनों का कंबाइन करके एक आउटपुट देगा जो होगा obj3। मैं इसको कंसोल लॉग को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ obj3, सेव करते हैं। मैं अभी के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ। तो सेव करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखोगे हमें एक फाइनल ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसमें हमारा नेटवर्थ भी इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग नेम और रोल। तो ये था हमारा स्प्रेड ऑपरेटर। तो हमने स्प्रेड ऑपरेटर देखा एरे और ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। हम ऐसे यूज कर सकते हैं और बहुत सारे स्प्रेड ऑपरेटर के यूज केस है, बट जो हमारा बेसिक फंडा था वो यही तक का था। तो आशा करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।